अब क्या होता है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं श्वसन तंत्र की। सांस लेना कहता है श्वसन तंत्र, समझिएगा। जब सांस लेते हैं तो वायुमंडल में क्या होता है बाबू, वातावरण में क्या होता है, धूल कण। ये धूल कण क्या होते हैं हमारे बाबू, नासिका छिद्र में प्रवेश करते हैं। नासिका छिद्र ये वाला होता है, और जब इसमें प्रवेश करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, ये क्या काम करता है, छन्ना का काम करता है। छन्ना का मतलब होता है धूल कण को छान देना। वो बाल तक ही जाएगा और बाल के अंदर तो सारा का सारा धूल कण हमारे क्या आता है, नासिका छिद्र तक आ जाता है। अब क्या होता है, जब धूल कण नाक के आगे आता है तो बाल के माध्यम, जैसे हम सोते हैं तो क्या होता है, धूल कण खसक के नीचे की ओर आ जाता है, उसको बोलते हैं नासिका कपाट। गौर कर, ऐसे हम खड़े सांस ले रहे हैं तो अभी क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, सांस ले रहे हैं तो वातावरण से क्या आ रहा है, धूल कण। और जैसे नाक में आएगा तो पहला वाला भाग क्या है, नासा छिद्र। ये नासा छिद्र जिससे हम लोग सांस ले। अब क्या होगा, जैसे सांस ले रहे हैं तो यहाँ पे है बाल। अब बाल क्या काम करेगा, छानेगा। किसको छानेगा, धूल कण। अब क्या होता है, हम कभी सोएंगे, जैसे सोएंगे तो आपका साइज ऐसे सोएंगे, और जैसे बाबू क्या होगा, जब सोएंगे तो क्या होगा, धूल कण कहाँ खसक के नीचे गिरेगा, तो नीचे गिरेगा तो वहां पे आता है नासिका कपाट। यानी यहाँ पे क्या होता है, नासिका कपाट। आपको बताया था, जब सांस लेने के बाद जब हमारा ऑक्सीजन नासिका छिद्र से नासिका कपाट पे जाता है तो यहाँ पे एक एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम का नाम होता है म्यूकस। क्या होता है, म्यूकस। अब ये क्या काम करता है म्यूकस, कि सबके साथ जो वातावरण में धूल कण था उसको करता है, चिपका लेता है, और चिपकाने के बाद वहां पे चिपक जाता है। इसको हम लोग सुबह के समय जब उठते हैं तो उसको नाक से बाहर निकालते हैं। जब बाहर निकालते हैं तो कहते हैं ये कहीं ना कहीं क्या है, ये अवशिष्ट पदार्थ है, ठीक है। अब क्या होता है, जब हमारा नासिका छिद्र से नासिका कपाट होते हुए हमारे ग्रसनी तक ऑक्सीजन पहुंचता है। अब बात की जाए ग्रसनी क्या होता है, ये वाला भाग ग्रसनी कहलाता है। ग्रसनी जहां से भोजन ग्रहण करते हैं उसको ग्रास नली कहते हैं, और जब सांस लेंगे तो उसको बोलते हैं ग्रसनी। इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फेरिंक्स। कोई दिक्कत, फेरिंक्स। अब गौर करना, फेरिंक्स होता क्या है, तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे जाएंगे तो ये होता है फेरिंक्स, जहां से खाना भी प्रवेश करता है और वायु भी प्रवेश करता है। नाक से अगर सांस लेंगे तो फेरिंक्स होते हुए ऑक्सीजन नीचे जाता है, और खाना भी क्या होता है, फेरिंक्स होते हुए नीचे जाता है। तो हमारा पहले तो ये था कि सर सबसे पहले नासिका छिद्र से ऑक्सीजन जाता है, फिर नासिका से कहां पहुंचता है, नासिका कपाट, और नासिका कपाट से पहुंचता है कहां पे, ग्रसनी। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फेरिंक्स। उसके बाद क्या आता है हमारा, उसके बाद आता है हमारा स्वर तंत्र। स्वर तंत्र आता है बाबू। अब ये स्वर तंत्र क्या होता है, इसको बोलते हैं वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स मतलब आवाज की कंठ, कंठ द्वार बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं कंठ द्वार। आपको भी बताए भी थे कि जिनके कंठ का आकार अगर बड़ा होगा उनका आवाज मोटा, और जिनके कंठ का आवाज पतला होगा उनका आवाज मेही। कोई दिक्कत, जैसे एग्जांपल में आपको बताए थे कि कौवा का जो वॉइस बॉक्स होता है, जो उसका स्वर तंत्र होता है वो मोटा होता है। अब मोटा होने की वजह से जब वो अपने ऑक्सीजन को लेता है या अपने वक्तव्य को जाहिर करता है या अपने विचार को रखता है, कौवा तो विचार रखता नहीं है, लेकिन जब वो बोलना कोशिश करता है तो उसका वॉइस जो होता है, क्या होता है, वॉइस बॉक्स बड़ा होता है। अब बड़ा होने की वजह से क्या होता है, उसका आवाज बढ़िया से निकल नहीं पाता। वही जो कोयल होता है उसका क्या होता है, वॉइस बॉक्स क्या होता है, छोटा होता है। और जैसे छोटा होता है तो वो क्या होता है, उसकी आवाज बाहर अच्छे से निकल पाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है बाबू, लड़कियों का जो वॉइस बॉक्स होता है क्या होता है, और लड़कों का क्या होता है। तो इसी की वजह से क्या होता है, हमारे आवाजों का अंतर होता है। कोई दिक्कत। इसके बाद हम लोग बात करते हैं श्वास नली। श्वास नली क्या होता है, ये होता है हमारा श्वास नली। अब गौर करना, ये पूरा का पूरा नली होता है जो यहाँ से लेकर हमारा यहाँ तक फैला होता है। श्वास नली में क्या होता है बच्चा, यहाँ पे समझिए। श्वास नली में क्या होता है, यहाँ पे कुछ संरचनाएं पाई जाती है। ये संरचनाएं कार्टिलेज की बनी होती है। कार्टिलेज जिससे हमारा कान बना होता है। कार्टिलेज एक प्रकार का मसल्स है, इसको ठोस मसल्स भी कह सकते हैं। इसका जो निर्माण हुआ है बाबू, इसका निर्माण भी सेल से हुआ है। लेकिन गौर करना, कार्टिलेज में एक प्रॉब्लम है। कार्टिलेज में साइटोसोम का जो विभाजन होता है, जो हर जगह होता है साइटोसोम, इसमें भी विभाजन तेजी से बढ़ता है। जैसे किसी महिला का कान छेदा गया, छेदने के बाद क्या होता है, कान में बाली पहनी है, लेकिन अगर बाली को उतार दी और 2 वर्षों तक छोड़ दी, वो कान अपने आप क्या हो जाएगा, भर जाएगा। यहाँ पे क्यों भरता है,
क्योंकि कार्टिलेज जो क्या होता है, जो सेल होते हैं, सेल में सेंट्रोसोम मौजूद होता है और हमारे बॉडी का हर एक ऑर्गन किससे बना हुआ है, सेल से। कोई दिक्कत? लेकिन जो सेंट्रोसोम होते हैं वो हमारे ब्रेन में नहीं होते, इसलिए ब्रेन में चोट लगने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आई मीन क्या होता है, जैसे ब्रेन में चोट लगेगा तो आपका बाबू प्रॉब्लम शुरू, आपका विभाजन होने वाला, आपका मसल्स खराब हो गया, मतलब खराब हो गया, ठीक होने वाला नहीं है। तो बच्चे यहाँ पे क्या होता है, जो श्वास नली होता है उसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रैकिया। कोई दिक्कत? समझिएगा। तो क्या होता है, यहाँ पे ऐसी ऐसी जो संरचनाएं पाई जाती हैं इसको बोलते हैं कार्टिलेज। अब क्यों दिया है कार्टिलेज, क्योंकि आपको पता है सर कि यहाँ पे पाइप है, ये सारा का सारा पाइप है। अगर इसके अंदर कार्टिलेज नहीं रहेगा ये पाइप चिपक जाएगा, जैसे चपकेगा तो क्या होगा, हमारा जो ऑक्सीजन ले रहे हैं तो वो बाबू नीचे नहीं जा पाएगा, और जब नीचे हमारे बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो हमारा तबीयत खराब होना शुरू हो जाएगा, हमारे हर एक ऑर्गन काम करना बंद कर देंगे, हमारे शरीर का फंक्शन काम करना बंद कर देगा, क्योंकि हमारे शरीर के फंक्शन के लिए क्या जरूरी है बाबू, ऑक्सीजन का होना जरूरी है। कोई दिक्कत? समझ। इसके बाद ये जो श्वास नली होता है ये दो भागों में बढ़ जाता है। अब कौन कौन भाग में बढ़ता है, यहाँ पे होता है बाबू, सबसे पहले बोलते हैं ब्रोकाई। ब्रोकाई का मतलब होता है जो श्वास नली दो भागों में डिवीजन करता है, बढ़ता है, उसको बोलते हैं ब्रोकाई। कोई दिक्कत? ब्रोकाई। अब क्या होता है, ये जो ब्रोकाई है जो दो भागों में बढ़ता है तो क्या होता है बाबू, इसके बाहर कुछ ब्रांचेज निकल जाती है, ये दिख रहा है, ये ब्रांचेज है, ये वाला जो है ब्रांचेज है। इन ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, ब्रोकियोलेस। कोई दिक्कत? अब गौर करना, ब्रोकियोलेस के बाहर ये कुछ दिख रहा होगा आपको, इसको बोलते हैं बाबू एल्वियोली। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं वायु कोष्ठक। हिंदी में क्या बोलते हैं? वायु कोष्ठक। अब गौर करना, यहाँ पे क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन पहुंचता है और बाबू यहीं पे हमारा ब्लड होता है, हमारा रक्त वहीं पे मौजूद होता है। जो फेफड़ा होता है, क्योंकि ये हमारा लंग्स है, और फेफड़ा में जो ब्लड होता है हमारे एल्वियोली के पास होता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस बाबू नासिका छिद से लिए, नासिका कपाट गया, नासिका के बाद ग्रसनी आया, ग्रसनी के बाद वॉइस बॉक्स आया, उसके बाद श्वसन नली आया, और उसके बाद हमारा ब्रोकाई, और ब्रोकायोलेस के बाद कहाँ पहुंचता है, यही होता है वायु कोश, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एल्वियोली, और एल्वियोली में होता है ब्लड। समझिएगा। अब जैसे हमारे एल्वियोली में ब्लड में क्या होता है, एल्वियोली में ब्लड में जैसे ऑक्सीजन मिलेगा तो सबको पता है सर, ऑक्सीजन का काम होता है ब्लड का क्या करना, ऑक्सीजन को ले जाना। एक बात और है, ब्लड हमारे शरीर के हर एक ऑर्गन तक क्या होता है, हर एक ऑर्गन तक मौजूद होता है, और ब्लड एक क्या है, ऊतक है, लिक्विड ब्लड सेल आप लोग पढ़े होंगे, हिंदी में बोलते हैं तरल संयोजी ऊतक। अब ये क्या काम करता है, ब्लड हमारे यहाँ से लिए हुए ऑक्सीजन को पूरे ऑर्गन तक क्या करता है, पहुंचाता है। कोई दिक्कत? एक बात, अब यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं हमने जाना श्वसन तंत्र के बारे में। इसके बाद हम लोग और बात करते हैं, यहाँ पे रुधिर, रुधिर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रक्त बोलते हैं। अभी तो देखें रक्त में जाकर क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन। कोई दिक्कत? इसके बाद होता है बाबू कोशिका। कोशिका बाबू गौर करना, हमारा पूरा का पूरा जो बॉडी होता है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और हमारे बॉडी का हर एक ऑर्गन कोशिका से मिलकर बना होता है। समझिएगा। कोशिका क्या होता है कि यहाँ पे जो ब्लड होता है, ब्लड एक कोशिका होता है जो कि तरल संयोजी ऊतक होता है। अब आपको पता होगा कि कोशिकाओं के मिलने से क्या बनता है, ऊतक, और ऊतकों के मिलने से क्या बनता है, अंग, और अंगों के मिलने से क्या बनता है, अंग तंत्र, मतलब पूरा का पूरा। तो बच्चा शुरुआती दौर क्या चीज है हमारा, कोशिका। तो इसका मतलब कि हमारे कोशिकाओं तक क्या जाएगा, ब्लड जाएगा कि नहीं जाएगा। अब गौर करते हैं इसके नीचे क्या होता है, समझिएगा। ये सारा फंक्शन जब हम लोग यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे हम उसको जब सांस लेते तो बोलते हैं निश्वासन, और सांस छोड़ते तो बोलते हैं निश्वासन। और जब दोनों को इंक्लूड करते हैं तो कहते हैं श्वासोच्छ्वास। कोई दिक्कत? सांस लेना कहते हैं निश्वासन, सांस छोड़ना कहते हैं निश्वासन। अब दोनों घटनाओं को बोलते हैं श्वासोच्छ्वास। इसमें निश्वासन में नाइट्रोजन कितना होता है, 78, ऑक्सीजन कितना होता है, 71, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है। कोई दिक्कत? और जब छोड़ते हैं तो बच्चा गौर करना, क्या नाइट्रोजन का यूज करते हैं, नहीं। तो नाइट्रोजन उतना लेते उतना ही छोड़ते हैं, और
बच्चा कार्बन क्या कहता है ऑक्सीजन लेते हैं 21 और छोड़ते कितना है 17। इसका मतलब कितना यूज किए 4। तो बच्चा जो 4% यूज किए हैं वो कहाँ खत्म हुआ है। अब हम लोग डिटेल से समझते हैं आखिर 4% गया कहाँ। तो बच्चा जो यहाँ 4% की जो कमी आई है आखिर गई तो गई कहाँ। तो जो हम सांस लेने के बाद जो हमारा बाबू यानी जो रक्त में हमारा ऑक्सीजन मिला है, जब हमारा रक्त उस ऑक्सीजन को लेकर पूरे बॉडी में फैलाएगा और जब फैलाएगा तो गौर करना इसी में खर्चा होता है। एक बात और है, आप लोग को एक बात मालूम होनी चाहिए, 9th क्लास में टॉपिक था कोशिका। कोशिका में आप लोगों ने बच्चा पढ़ा होगा कोशिका के अंदर क्या क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, साइटोसोल, बहुत अच्छा। लेकिन हम लोग बाबू बात करेंगे इस पे माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि आपको पता है कि वो क्या करता है, उसको बोलते हैं ऊर्जा घर। वो क्या काम करता है, एनर्जी को जनरेट करता है। एक बात तो ऑक्सीजन को लेता है, तो गौर करें बच्चा इसके अंदर क्या चलता है, इसके अंदर ऑक्सीकरण की क्रियाएं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, जो सेल होता है, वहां पे पहुंचता है ऑक्सीजन और उसके अंदर बाबू क्रेब चक्र चलता है। एक चक्र में संरचनाएं होती है, ये क्या काम करती है बच्चा, ग्लूकोज का निर्माण करती है। हाँ बाबू, एटीपी में ग्लूकोज का निर्माण करती है। अब ये ग्लूकोज हमारे बॉडी के लिए आवश्यक होते हैं। एक बात और है, यही इसी की वजह से क्या होता है, हमारा शरीर गर्म होता है। अधिकांश मात्रा में जिसके शरीर में ऑक्सीजन जा रहा है और ऑक्सीजन छोड़ रहा है, इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर का टेम्परेचर मेंटेन करता है। और एक बात और, आपको ब्रेन में पढ़ाया था हाइपोथैलेमस, जो हमारे टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो बच्चे यहाँ पे जब हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो यहाँ से भी हमारा टेम्परेचर क्या होता है, बना रहता है। गौर करते हैं जब किसी के ऊपर भाप मारते हैं, हाथ करके अगर भाप मारते हैं तो हमारा एनर्जी गर्म निकलता है। क्योंकि हमको पता है सर, सांस लेना और सांस छोड़ना एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ना कि ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी का मतलब ऊष्मा का बाहर निकलना होता है। क्या कोई दिक्कत बाबू? गौर करना, जब सांस लेते हैं तो लंग्स बहुत आराम करता है। सांस लेते हैं तो बढ़िया है, सांस ले लिए, लेकिन सांस छोड़ने के लिए फेफड़ा के पास ताकत है, तो कहता है हम तो सांस छोड़ेंगे नहीं। तो आपको पता है कि अगर सांस छोड़ेंगे नहीं तो दिक्कत होने वाला, तो दिक्कत ना हो इसके लिए क्या होता है, नीचे एक संरचना पाई जाती है, इसको बोलते हैं डायफ्राम। बच्चा ये क्या होता है, जैसे सांस लेंगे तो खुल जाएगा। अब आपको खुलेगा तो ये डायग्राम जो में हाई है एकदम सीधा हो जाएगा, और जैसे छोड़ेंगे तो ये नीचे से ऐसे हो जाएगा, और जैसे ऐसे होगा तो हवा जितना नीचे गया था ठेल के कोई दिक्कत। आगे बात करते हैं, हम जब सांस लेते हैं तो लेते हैं 1.2 लीटर, यानी 1.2 लीटर, यानी कहने का मतलब जो हमारा ऑक्सीजन होता है, जो ऑक्सीजन का पैमाना होता है, जैसे कि आधा लीटर जो बोतल होता है उसमें जितना ऑक्सीजन होता है उतना ही हम ऑक्सीजन लेते हैं। मैक्सिमम बताया तो मैक्सिमम हम 6 केजी तक सांस ले सकते हैं, लेकिन गौर करना ऑक्सीजन केजी में माप करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन का जो लेयर होता है 6 लीटर, कोई दिक्कत। आगे बात करते हैं, तो बच्चा ये जो प्रक्रियाएं होती है इसी को बोलते हैं श्वसन। श्वसन के तंत्र, श्वसन के प्रकार।